ओके, जो फ्रेशर्स के लिए है उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 26 ईयर। तो 44,000 यहाँ पे आपका रहेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्ट टू मेडिकल फिटनेस विल बी पेड ग्रॉसली मंथली स्टिपेंड ऑफ 44,000। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 2 Feb 2024 रहेगा, ये स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है ओके वो 26 Feb 2024 को ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL CPCL की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है और अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो CPCL जो है वो बेसिकली कंडक्ट कर रहा है एक ट्रेनिंग, जिसमें अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपके परमानेंट सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इनविटेशन लेटर के बारे में, पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं, फिर उसके आगे बात करेंगे यहाँ पे कितनी पोस्ट जो है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, आगे यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी ओके, और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा, कंटेंट किस तरह का होगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। लास्ट में बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे छोटी से छोटी डिटेल भी यहाँ पे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों CPCL जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CPCL एक प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप कंपनी ऑफ इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के अंडर में आती है। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। अब ये करती क्या है, तो हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग करती है विद रिफाइनिंग कैपेसिटी, जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है 10.5 MMTPA और ये लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इसका जो है वो काम है। यहाँ पे 10.5 MMTPA जो है इसका जो रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है हाइड्रोकार्बन का, उसका काम है। तो यहाँ पे CPCL जो है वो इनवाइट कर रही है ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स को कि आके ज्वाइन करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि कितने यहाँ पे पोस्ट रहेंगे, कितनी यहाँ पे वैकेंसीज रहेगी ओके। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो ओके, या इसमें प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी दूसरी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे तैयारी का बूस्टर में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको इसमें रहेंगे ओके। अब डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स इसके साथ आपको मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग के, करंट अफेयर 2023 का पूरा आपको इसमें मिलेगा, 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1000 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। लिंक इसकी बायो में है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, और वैकेंसी भी इसमें देख लेंगे। देखिए आप देख सकते हो कि एक्सपीरियंस जो है वो सभी में निल है, यानी हमने वो पोस्ट ली नहीं है जो एक्सपीरियंस वालों के लिए, ये सभी पोस्ट जो है वो हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन की हम बात करें तो वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन ट्रेनी रहेगा, उसका ये पोस्ट कोड है। अब क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल या फिर टेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, या फिर BSc होना चाहिए केमिस्ट्री में ओके। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। अब इसमें मिनिमम आपके 60% होने चाहिए एग्रीगेट फॉर जनरल OBC EWS, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पे 55% उसमें स्कोर होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए जो आपका डिप्लोमा जिसमें है या फिर आपका ग्रेजुएशन हो उसमें। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 9 वैकेंसी रहने वाली है। सेकंड पोस्ट है आपकी जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट फॉर QC ट्रेनी, उसका यहाँ पे पोस्ट कोड आपको मिल जाएगा। BSc आपका केमिस्ट्री से होना चाहिए, जिसमें आपका 60%, अगर आप जनरल EWS से हो तो 60% ओके होना चाहिए। तो इसमें आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें दूसरी पोस्ट के लिए तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट है वो मैकेनिकल ट्रेनी, तो यहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसका ये पोस्ट कोड है, पोजीशन कोड है, उसमें आपकी यहाँ पे 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए, ये इसका पोजीशन कोड है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। इसी के साथ आपका इसमें सभी में जो है वो 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल OBC से हो या फिर EWS से हो, और अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से PWBD से तो यहाँ पे आपका 55% इसमें होना चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट 2 आपकी और पोजीशन है, यहाँ पे पोस्ट है ओके जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो आपका 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इधर और भी आपको यहाँ पे फील्ड्स देखने को मिल जाएगी ओके, स्ट्रीम्स देखने को मिल जाएगी, तो उसमें आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका इधर क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए वो सेम रहेगा। वैकेंसी आपको इसमें 2 मिल जाएगी।
लास्ट हम बात करेंगे जिस पोस्ट के बारे में, वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। उसका पोजीशन कोड है, इसमें आपका 10th पास चाहिए, फिर उसी के साथ सब ऑफिसर्स कोर्स होना चाहिए NFSC नागपुर या फिर इक्विवेलेंट में, तो आप यहाँ पे जो है क्या हो, एलिजिबल हो। इसी के साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका इसके साथ होना चाहिए। इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 यहाँ पे दे रखी है। आगे बात करेंगे एज के बारे में, तो आपकी अगर पोस्ट, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सब पोस्ट क्या है, तो ये हमने पोस्ट नहीं ली है क्योंकि ये सब पोस्ट जो है, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं इधर, ये सब पोस्ट जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा यानी हमारी जो पोस्ट है, ओके, जो फ्रेशर्स के लिए है, उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 26 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 26 ईयर्स तक है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है और आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST से हो तो यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC के लिए 3 साल का है। PWBD कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 10 साल का है जनरल वालों के लिए, और अगर OBC से है तो उनके 3 साल ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 3 13। अगर SC ST से है और PWBD है तो 10 और ये 5 15। ओके, एक्स सर्विसमैन, तो टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे, इसमें ये जो क्राइटेरिया है उसमें ये भी अप्लाई हो सकता है, फिर आपका ये भी हो सकता है, तो आपका मैक्सिमम जो है वो 50 इयर्स तक है। फिर उसमें यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ, एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो पे एंड एमोल्यूमेंट्स जो फ्रेशर्स के लिए मैं बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जो ये पोस्ट आपने देखी होगी, जो हमने पोस्ट जो डिस्कस की थी उसमें ये पोस्ट कोड हमने इंडिकेट किए थे, तो इन्हीं के लिए ये जो है ये सैलरी रहने वाली। तो 44,000 यहाँ पे आपका रहेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्ट टू मेडिकल फिटनेस विल बी पेड ग्रॉसली मंथली स्टिपेंड ऑफ 44,000। ओके, द एप्लीकेबल डिडक्शंस इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड विल एज पर द स्टैट्यूट। On successful completion of training and being found suitable for the job, they will appointed IDA pay scale। तो ये आपका पे स्केल रहेगा बाद में, जिसमें आपका बेसिक पे रहेगा 25,000 और उसी के साथ बहुत सारे आपको बेनिफिट्स रहेंगे, अलाउंसेस रहेंगे। ओके, तो वो आपका इसमें रहेगा। अच्छा, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा ये, फिर उसी के साथ स्किल टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट यहाँ पे आपका रहेगा, इंड्योरेंस टेस्ट आपका रहेगा। तो वो आपके जो रिक्वायरमेंट रहेगी पोस्ट के हिसाब से, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, जो कि सबके लिए रहेगा, यहाँ पे 120 मार्क्स का रहेगा, जिसके 2 पार्ट्स होंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, तो वर्बल एबिलिटी, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शंस एंड यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। ओके, डिसिप्लिन नॉलेज विद 70 क्वेश्चंस, और उसके अलावा कंसर्न डिसिप्लिन नॉलेज होगा। ओके, यानी जिसमें आपकी ग्रेजुएशन होगी या फिर डिप्लोमा होगा, तो उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 70 मार्क्स के। तो ये तो आपके सब जनरल एप्टीट्यूड का जो कंटेंट है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का रहेगा, और उसके अलावा जो आपका जिसमें भी आपका डिप्लोमा होगा, ओके, तो या फिर आपका ग्रेजुएशन जिसमें होगा, तो उसके रिलेटेड जो नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे 70 क्वेश्चंस होंगे। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहेगा। ओके, इसी के साथ आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और यहाँ पे डिडक्शंस भी है, मैंने यहाँ पे पढ़ा था। ओके, अब यहाँ पे ये रहा 1/4 मार्क पर आंसर पर क्वेश्चन। ओके, आंसर पर क्वेश्चन। ओके, तो 1/4 मार्क यहाँ पे आपका डिडक्ट होगा अगर आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग होता है तो। अब यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो कितना, 2 घंटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। द एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली, तो आपको ये टेंटेटिव डेट दे रखी है और लोकेशन दे रखा है, चेन्नई में होगा। एडमिट कार्ड, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट विल बी, ये भी आपको जो है वो बता दिया जाएगा आपको। अगर आप जब भी अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन जो इसका जो एडमिट कार्ड होगा उसके लिए वहां पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। ओके, 1:2, 2 candidates for 1 post with due cognizance under of number of reserved posts subject to securing minimum qualifying marks in the online test will be required to ये skill proficiency physical test के undergo में जाएंगे। ओके, in case of tie of marks in the written test for the last position on the short list for SPPT, all such candidates shall be called for the SPPT। ओके, तो SPPT क्या है, तो ये skill proficiency physical test, इसके लिए बुलाया जाएगा। इवन इफ द टोटल नंबर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब रेशियो। अच्छा, तो अगर जो प्रिस्क्राइब रेशियो होगा, ओके, उससे भी ज्यादा अगर हो जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो भी ये
फॉलो किया जाएगा ये क्राइटेरिया, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। मेरिट लिस्ट तैयार होगी कैटेगरी वाइज, फिर जो है वो वहां पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर वहां पे आपका उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो, ओके, और अप्लाई करना चाहते हो, इसकी प्रिपरेशन को आप इजी करना चाहते हो, तो फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, तैयारी का बूस्टर है, इसमें आप जरूर से जरूर एक बार चेकआउट जरूर से कर देना। ओके, तो सभी सब्जेक्ट जो आपने उधर देखे होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आपके पूरे पूरे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं फॉर पोस्ट कोड सीपीसीएल। अब इसकी जो लास्ट पोस्ट थी, ओके, पोस्ट जो थी इसकी लास्ट पोस्ट जो फायर सेफ्टी सर्विस वाली थी, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा फिजिकल और इंड्योरेंस टेस्ट, जिसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनका। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट शैल अंडरगो फिजिकल एंड इंड्योरेंस टेस्ट एज गिवन बिलो। अब उसमें फिजिकल टेस्ट में ये रहेगा, हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, चेस्ट जो है वो विदाउट एक्सपेंशन इतना होना चाहिए, एक्सपेंशन के साथ जो है वो 86.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंड्योरेंस टेस्ट में क्या आएगा, तो आपको 1 माइल रन करना है, जिसका आपको यहाँ पे रन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। सेकेंड है आपका लोड कैरिंग होगा, जिसमें आपको इतना डिस्टेंस चलना है विद डमी लोड, 30 kg आपको लोड लेके जो है वो चलना है, विद इन 30 सेकेंड्स उसे कवर कर लेना है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। थर्ड है आपका वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट अप टू 4 मीटर। ओके, तो ये कुछ टेस्ट रहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से इसे कब ये एक्टिवेट हो चुकी है और कब इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 2 Feb 2024 रहेगा, ये स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, ओके, वो 26 Feb 2024 को ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट जो इसका फीस जो पे करनी होगी, एप्लीकेशन फीस हो गई, तो उसकी भी लास्ट डेट ये रहेगी। ओके, टेंटेटिव डेट, अच्छा, डाउनलोड एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की डेट आपको यहाँ पे टेंटेटिव दे रखी है। और ऑनलाइन टेस्ट की जो कि चेन्नई में होगा, उसकी भी डेट हमने यहाँ पे देखी थी, वो भी 10 मार्च 2024 को रहेगा। ओके, तो ये टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट आपको बता दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को यहाँ पे 500 पे करना है, और यहाँ पे ऑनलाइन थ्रू ही पे करना है, एसबीआई ई पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से। ओके, इसके अलावा जो भी हैं वो यहाँ पे उनको कोई पे करने की यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि अप्लाई कैसे करना है, तो वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स हाउ टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको करंट और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। Those who do not have an email or mobile number should create an email and to have a mobile number. ओके, तो उनको अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे बना के, ओके, और वहां पे देना पड़ेगा। ओके, इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट शुड फिल ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स, जो कि स्टार मार्क से होगी। ओके, ये हमें पता है कि जो रेड स्टार मार्क से होती है वो मैंडेटरी फील्ड्स होती है, वो करनी ही पड़ती है। ओके, उसमें फील्ड वो डिटेल फिल करनी पड़ती है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो वन कैंडिडेट हैज टू अप्लाई ओनली वन पोस्ट विद सिंगल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और जिसमें भी आपका सिंगल ईमेल आईडी रहेगा और मोबाइल नंबर। ओके, यानी एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से आप एक पोस्ट में ही अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, उसका मतलब ये। सेकंड है, एग्जाम फॉर अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन विल हैपन एट ए टाइम फॉर ऑल द कैटेगरीज, जैसे कि ट्रेनी हो गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 की जो हो गई वो। If candidate apply for multiple posts, then the registration fees will not be refunded. तो आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो रिफंड नहीं होगी। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसका जो कंप्लीट डिटेल्स होगी, ओके, इंस्ट्रक्शंस होगी, वो सब आपको यहाँ पे रीड करके ही यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, मैंने ट्राई किया था कि यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर करा दूं, और आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यहाँ पे कुछ क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो आपको लगता है कि उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।